आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ स्मॉल सर्कुलर होल 6 millimeter in diameter is cut in the side of a large water tank 14 meter below the water level in the tank. The top of the tank is open to the air. Find part A the speed of a flux of the water, part B and the volume discharge per second. इस न्यूमेरिकल के हमारे पास दो पार्ट है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक लार्ज वाटर टैंक है और इसके एक साइड पर हमने एक होल बनाया और इस होल का जो डायमीटर है वो कितना है, वो 6 मिलीमीटर है। मजीद स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये जो होल हमने बनाया है तो वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है इस टैंक में इससे बिलो तकरीबन 14 मीटर के फासले पर हमने इस होल को क्या कर दिया है, बनाया है। वाटर का जो टॉप है, ये जो हिस्सा है, जो टॉप है, इसको हमने हवा के लिए ओपन छोड़ दिया है। क्लियर। अब पार्ट ए में हमसे क्या मांग रहा है कि इस होल से निकलने वाली फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, इसको हमने निकालना है। यहां से निकलने वाली फ्लूइड की स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। क्लियर। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने गिवन डेटा को निकालना होगा। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ होल, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है, 6 मिलीमीटर। सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में ये बराबर आ जाएगा 0.006 मीटर। अब इस डायमीटर से हम रेडियस को निकालेंगे। हमें मालूम है कि अगर डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो रेडियस ऑफ होल, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.003 मीटर। हमने डायमीटर से रेडियस को क्यों निकाला, क्योंकि आगे इक्वेशन में हमने रेडियस को यूज करना है। क्लियर। हाइट ऑफ वाटर लेवल, जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है, 14 मीटर। हाइट ऑफ वाटर लेवल का मतलब मींस कि ये वाला जो हाइट है ये कितना है, ये तकरीबन 14 मीटर है। रिक्वायर्ड क्या है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है, वी नो दैट बाय टोरेसिलीज थ्योरम, यानी जब हमने टॉपिक में टोरेसिली थ्योरम्स को प्रूव किया तो वहां पर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के लिए जो इक्वेशन आया था वो किसके बराबर था, अंडर रूट 2gh। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो h है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये इस हाइट को रिप्रेजेंट करता है। बस स्टूडेंट इसको ये वाला हाइट कंसिडर करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, जो अबो वाटर का लेवल है वहां से लेकर ये जो ओपनिंग है, ये जो होल है, ये वाला डिस्टेंस इस एच को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। जब हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे टू अपनी जगह पर, हमें मालूम है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एच है वो कितना है, 14 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 16.6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से निकलने वाली फ्लूइड की जो स्पीड है तो वो कितनी है, वो 16.6 मीटर पर सेकंड है। अब इसके बाद पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में हमसे क्या मांग रहा है, वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड, यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है, क्योंकि इन इक्वेशंस को आप लोगों ने याद रखना होगा, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द वॉल्यूम फ्लो रेट इज, यानी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा था जिसमें से जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, जिसको हम यहाँ पर वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी। मींस कि यहां पर जो निकलने वाली फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी और इस ओपनिंग का, इस होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट के। क्लियर। अब चूंकि यहां पर स्टेटमेंट में डायरेक्टली हमारे पास इस ओपनिंग का एरिया गिवन में नहीं है, तो एरिया को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें मालूम है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी इस ओपनिंग का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए मैंने डायमीटर से रेडियस को निकाला था ताकि हम इजीली इससे एरिया को फिर निकाल सके। क्लियर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर और वी अपनी जगह पर। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो पाई की जगह पर हम 3.14 पुट करेंगे
आर की वैल्यू क्या है 0.003, साथ में इसका स्क्वायर आप लोगों ने लेना होगा क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। और जो वी की वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाली है, वो कितनी है 16.6 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू मिल जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 0.0000469 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है मीटर क्यूब है और टाइम का जो यूनिट है वो क्या है सेकंड है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू आ चुकी है 0.000469 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से निकलने वाली फ्लूइड की जो वॉल्यूम फ्लो रेट है तो वो इसके बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।